आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने लिए सियासी अखाड़ा चुन ही लिया है। आजमगढ़ के लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा ध्यान अब यूपी की सियासत पर रहने वाला है। हाल ही में संपन्न हुए यूपी चुनाव में उन्हें सरकार बनाने का मौका भले ही न मिला हो, लेकिन अब वह योगी सरकार को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का एहसास जरूर कराएंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। सपा को बहुमत न मिलने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। अखिलेश ने मंगलवार को आजमगढ़ सीट से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब करहल के अखाड़े से ही उत्तर प्रदेश की सियासत करेंगे। अखिलेश के इस कदम से माना जा रहा है कि वो अब दिल्ली के बजाय लखनऊ में डेरा जमाकर योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। अखिलेश की इस दांव को सपा के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ योगी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव सांसद रहते हुए ज्यादातर वक्त दिल्ली में रहते हैं, जिसके चलते कई बार उन पर उत्तर प्रदेश से दूरी बनाने के भी आरोप लगे। ऐसे में इस्तीफे के सहारे वह ये संदेश देना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद वो यूपी की सियासत पर ध्यान देंगे। 2017 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश केंद्र की राजनीति करने लगे थे। इसके बाद ऐसा माना गया कि यूपी में विपक्ष कमजोर पड़ गया है। दिल्ली के बजाय लखनऊ में रहकर इस नैरेटिव को तोड़ने और सरकार को घेरने के लिए मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। बीजेपी और सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से अभियान को धार देंगे। विधानसभा में अखिलेश यादव अगर किसी मुद्दे पर बोलेंगे तो प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनेगी, जबकि अभी तक राम गोविंद चौधरी के उठाने से सियासी तौर पर वो अहमियत नहीं मिलती थी। अखिलेश यादव की लखनऊ में डेरा जमाकर पार्टी नेताओं को एकजुट रखने की रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश के विधायक रहने से सपा कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बना रहे, क्योंकि उनका नेता उनके बीच में है। साथ ही पार्टी में किसी तरह की टूट और बिखराव की संभावना को पनपने नहीं देंगे। विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी विधायकों के बीच रहेंगे, जिससे पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद रहेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और बसपा का सियासी ग्राफ काफी डाउन हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव की नज़र इन दोनों ही दलों को वोट बैंक और उनके समर्थकों के साथ लेने की है। अखिलेश ने आजमगढ़ दौरे पर साफ कर दिया है कि अंबेडकर वादियों को साथ लेकर लोहियावादी चले। ये संकेत साफ है कि बसपा के लोगों को सपा नेता साथ लें। चुनाव के दौरान ही बसपा से सपा में आए तमाम नेता सफल रहे हैं। बसपा की सियासी कमजोरी का अखिलेश यादव पूरी तरह से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसके चलते दिल्ली के बजाय लखनऊ की सियासत को चुना है। उन्हें पता है कि सक्रिय नहीं रहे तो यूपी भी बीजेपी के पाले में चला जाएगा। 2 साल के बाद ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 2022 के आखिर में सूबे में निकाय चुनाव हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। सपा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उससे बरकरार रखने की चुनौती है। इसलिए अखिलेश सियासी जमीन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लखनऊ में रहकर इस काम को अखिलेश बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जिसके लिए अभी से जुट जाना चाहते हैं। आजमगढ़ और रामपुर सपा का मजबूत दुर्ग माना जाता है। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर सपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है। रामपुर में आजम खान के चलते 5 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का भरोसा है कि दोनों ही संसदीय सीटों पर उपचुनाव में सपा के खाते में ही जाएंगी। इसीलिए उन्होंने संसदीय सीट छोड़कर विधायकी को रखना चुना है। इस तरह से अखिलेश ने आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि के लिए यूपी की सियासी रण को चुन लिया है। टीम द NH0।